नमस्कार। आज हम भारत में क्रिप्टो निवेश के जो बदलते नज़ारे हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास द हिंदू बिजनेस लाइन का एक लेख है और ये कॉइन स्विच की तीसरी तिमाही 2025 की रिपोर्ट पर आधारित है। और इस रिपोर्ट से एक थोड़े चौंकाने वाली बात पता चली है। भारत की जो युवा पीढ़ी है मतलब जेन जी, वो क्रिप्टो निवेश में मिलेनियल से आगे निकल रही है। हाँ, जेनजी मतलब मोटे तौर पर 1997 के बाद जन्मे लोग और मिलेनियल्स वो जो करीब 1981 से 96 के बीच के हैं। तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसको, देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है और इस बदलाव का मतलब क्या है हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही निकली कि जेन जी निवेशक मतलब जो अभी शायद अर्ली 20s में है, वो क्रिप्टो में ज्यादा एक्टिव हैं मिलेनियल्स के मुकाबले जो शायद अपने 30s में होंगे। ये थोड़ा अजीब है ना। हम तो सोचते थे कि उम्र के साथ निवेश बढ़ता है। हाँ, ये पारंपरिक सोच से तो बिल्कुल अलग है। और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जेनजी, देखिए ये वो पीढ़ी है जो पूरी तरह से डिजिटल युग में ही पली बड़ी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो शायद इसलिए वो क्रिप्टो जैसी नई डिजिटल चीज को अपनाने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अच्छा, मतलब ये डिजिटल नेटिव होने का फायदा मिल रहा है इनको। क्या रिपोर्ट में कुछ और भी बताया है, जैसे कि किस तरह के क्रिप्टो में वो लोग पैसा लगा रहे हैं या कितना लगा रहे हैं, कुछ ऐसा? हाँ, रिपोर्ट कुछ इशारे तो देती है। ऐसा लगता है कि जेनजी वाले बिटकॉइन, इथीरियम जैसी जो बड़ी क्रिप्टो हैं, उनमें तो है ही, लेकिन साथ ही वो कुछ नए और जो उभरते हुए ऑल्ट कॉइन्स हैं ना, उनमें भी शायद ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिनमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है शायद। और जहां तक रकम की बात है, तो हो सकता है कि मिलेनियल से उनकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कम हो, पर वो ज्यादा एक्टिव हैं, मतलब बार बार ट्रेड कर रहे हैं शायद। ओ, ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये कॉइन स्विच के आंकड़ों पर आधारित है। वो तो भारत के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। लेकिन क्या ये ट्रेंड सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म का है या पूरे भारत में ऐसा हो रहा है? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि ये डेटा सिर्फ एक एक्सचेंज का है। मुमकिन है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कहानी थोड़ी अलग हो, लेकिन फिर भी कॉइन स्विच का यूजर बेस काफी बड़ा है, और खास करके युवा निवेशकों में। तो ये इशारा तो जरूर है कि युवाओं का रुझान किधर जा रहा है। हो सकता है रिपोर्ट में छोटे शहरों मतलब टियर 2 या टियर 3 शहरों से भी क्रिप्टो अपनाने में बढ़ोतरी का जिक्र हो। वो भी एक जरूरी पॉइंट है। अच्छा, तो अगर हम ये मान भी लें कि एक बड़ा ट्रेंड है, तो इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या हमें इन युवा निवेशकों की जो रिस्क लेने की क्षमता है, उसके बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये शायद भारत में क्रिप्टो के मेन स्ट्रीम होने की तरफ एक कदम है। पर इसके साथ ही हाँ, ये चिंता भी जरूरी है कि क्या ये युवा निवेशक क्रिप्टो मार्केट के जो रिस्क हैं उन्हें ठीक से समझ रहे हैं। क्या उनके पास वो फाइनेंशियल लिटरेसी है? रिपोर्ट शायद इस पर सीधे कुछ ना कहे, लेकिन ये सवाल तो खड़ा करती ही है। रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री दोनों को इस पर ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर कॉइन स्विच रिपोर्ट से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारत की सबसे यंग इन्वेस्टर पीढ़ी जेन जी, वो क्रिप्टो को लेकर काफी उत्साहित है। और वजह शायद उनकी डिजिटल दुनिया से जान पहचान, थोड़ी ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत और नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाने की आदत। बदलती सोच उनकी फाइनेंशियल आदतों का भी संकेत है। वो शायद पारंपरिक निवेश से हटकर कुछ नया देख रहे हैं और क्रिप्टो ने अपील कर रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा, यह जरूरी है कि इस उत्साह के साथ साथ जानकारी और सावधानी दोनों हों। सही बात है। तो ठीक है, ये सब समझने के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या छोड़ें हम? सोचने वाली बात यह है, और ये काफी अहम सवाल है, कि अगर भारत की सबसे युवा पीढ़ी इतनी तेजी से पारंपरिक निवेश छोड़कर क्रिप्टो जैसे नए रास्तों पर जा रही है, तो भविष्य में जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर्स, उन्हें इन युवा निवेशकों को जोड़ने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी पड़ेगी? क्या उन्हें भी अपनी सर्विसेज में कुछ नयापन लाना होगा? इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट। इस पूरी जानकारी भरे बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज की इस चर्चा से भारतीय क्रिप्टो मार्केट के इन बदलते ट्रेंड्स को समझने में मदद मिली होगी। जल्दी फिर मिलेंगे।